So today we are starting with revision of chapter number 2. इसमें सबसे पहले we will be defining what potential difference between two points. Suppose ये कोई एक चार्ज दिया है और इस चार्ज की वजह से इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है. So first of all we will be defining potential difference between two points. इसकी मदद से अभी हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ सिंगल पॉइंट अभी हम लोग बताएंगे. अभी एक चार्ज लिया है पॉइंट चार्ज और दो पॉइंट्स लिए हैं. आगे के टॉपिक्स में अभी हम लोग क्या लेंगे, एक पॉइंट चार्ज और एक सिंगल पॉइंट लेंगे. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो वी हैव टू मूव अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. आप क्या करोगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A तक मूव कराओगे. मूव प्लस Q0 फ्रॉम B to A, and suppose the work done in moving the charge from B to A is WBA. B से A तक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में वर्क डन WBA है. वर्क क्यों करना पड़ेगा, सपोज दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट द रिपल्शन. ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है और इस रिपल्शन के अगेंस्ट अभी हम लोग B से A तक ला रहे हैं. तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A जितना भी आएगा उसको आप किससे डिवाइड करो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो. You will get potential difference between two points, VA minus VB. तो VA minus VB will be equal to WBA divided by Q0. अब इसमें डेफिनेशन अगर लेनी है, डेफिनेशन अगर कहीं पर भी बनानी है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, we will be रिमूविंग द डिनोमिनेटर. मतलब Q0 को आप 1 कूलम ले लो. Q0 को अगर आपने 1 कूलम ले लिया तो VA माइनस VB किसके बराबर आ जाएगा, WBA. सो हियर वी गेट द डेफिनेशन. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज व्हाट, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग व्हाट 1 कूलम चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स. अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, द वर्क डन. वर्क डन इन मूविंग व्हाट, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स. और यूनिट्स इसकी क्या जाएंगे, यूनिट्स अगर हमें बतानी है तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA डिवाइडेड बाय Q0. वर्क अभी हम लोग जूल से मेजर करेंगे, चार्ज कूलम से मेजर करेंगे, एंड जूल अपॉन कूलम विल बी टर्म्ड एज व्हाट, 1 वोल्ट. तो 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन इससे बन सकती है. कैसी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम चार्ज को चलाने पर कितना 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. So potential difference between two points is said to be 1 volt if on moving 1 coulomb charge between the two points a work of 1 joule is done. तो ये डेफिनेशन आ गई किसकी, 1 वोल्ट की. अब डायमेंशनल फार्मूला, VA minus VB will be equal to work divided by charge. तो वर्क आ गया m L square T minus 2 divided by charge को भी हम लोग क्या I into T लिख सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, m L square T minus 3 and I minus 1. This is the dimensional formula for potential और potential difference. ठीक है, नोट करते जाना साथ में. अब इसमें कुछ 2-3 केसेस अभी हम लोग कंसीडर करेंगे.
सपोज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, चार्ज को बी से ए तक चलाने में, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक चलाने में, सपोज वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क अगर पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय क्या, क्यू जीरो। वर्क पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वी ए माइनस वी बी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, जो क्या इंडिकेट करेगा, वी ए माइनस वी बी प्लस कब आएगा, जब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। फिर इसके बाद वर्क डन सपोज नेगेटिव है, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, साथ में लिखते हैं, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो वी ए माइनस वी बी, वर्क नेगेटिव है, चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, आंसर इसका कैसा, नेगेटिव आएगा। और वी ए माइनस वी बी नेगेटिव कब आएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, व्हेन वी ए इज स्मॉलर देन वी बी, मतलब ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज्यादा। फिर तीसरा केस इसमें पॉसिबल क्या है, सपोज द वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए जीरो है, वर्क डन अगर जीरो है तो वी ए माइनस वी बी, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ये जीरो है, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी की वैल्यू कितनी, जीरो आ जाएगी। मतलब क्या बोल सकते हैं, वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, वी बी। और इसी से अभी हम लोगों को डेफिनेशन मिलती है किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को चलाने पर, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को चलाने पर अगर वर्क जीरो आ रहा है, मतलब क्या है, दोनों के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम है। इसको कन्वर्सली अगर बोले, कन्वर्सली मतलब अगर दो पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को चलाने पर वर्क डन विल बी व्हाट, जीरो। अब इसकी बेसिस पर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम लोगों को एक पॉइंट चार्ज दिया है, ये भी लिखते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोगों को एक चार्ज दिया हुआ है और इसके पास में ये दो पॉइंट्स दिए हुए थे। हमने क्या बोला था, अगर आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यू हैव टू मूव व्हाट, क्या मूव करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय द चार्ज विच यू आर मूविंग, ये वी ए माइनस वी बी आएगा। अब हम लोगों को क्या कहा है यहां पर हेडिंग में, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर आपको बताना है, मतलब यू हैव टू रिमूव वन ऑफ द पॉइंट्स, आपको एक पॉइंट अलग करना है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज दिस इज द चार्ज विच इज गिवन,
and this is the point A. We are assuming this point B at infinity. हम लोगों ने B पॉइंट को गायब कर दिया, अलग कर दिया. कैसे अलग किया? B पॉइंट को we are assuming this at infinity. तो what remains, क्या बच रहा है? What remains is the charge and the point. सिर्फ एक चार्ज बच रहा है और एक पॉइंट बच रहा है, A पॉइंट बच रहा है. Where is the point B? पॉइंट B कहां पर है? इन्फिनिटी. तो अब डेफिनेशन कैसे? एक अजम्पशन ये ले लिया कि B is assumed to be lying at infinity. दूसरा अजम्पशन, potential at the point B is arbitrarily chosen as, or we are assuming this potential at the point B as 0. हम लोगों ने B पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0 अज्यूम कर लिया. अब डेफिनेशन अगर अभी हम लोग लगाएं तो क्या आ जाएगा? VA, we are substituting these values in this. VA minus VB की वैल्यू कितनी? VB की वैल्यू कितनी है? 0. यहां पर क्या लिखा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A. B कहां पर आ गया? इन्फिनिटी. और ये क्या आ गया? A पॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय क्या? चार्ज. तो ये अब नया फॉर्मूला बन गया क्या? कि पोटेंशियल एट द पॉइंट A इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A डिवाइडेड बाय क्या? Q0. तो इससे प्रोसेस पता चलेगा पोटेंशियल निकालने का. कैसे निकालोगे बताओ? अगर अभी हमें A पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, तो क्या करोगे? हम लोग एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे. कहां से? टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे इन्फिनिटी से कहां तक? A तक. और ये दिया हुआ चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये दिया हुआ चार्ज इस प्लस Q0 चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. And work will be done in moving the test charge from infinity to the point A. कितना वर्क करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज विल गिव यू पोटेंशियल एट द पॉइंट A. डेफिनेशन फिर से अगर बनानी है तो क्या तरीका है? हम लोगों ने इसको बोला कि इफ यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन देन यू हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हटा दीजिए. Q0 को बहुत सिंपल है तरीका डेफिनेशन बनाने का. Q0 को आप 1 ले लो, 1 2. तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W इन्फिनिटी A डिवाइडेड बाय 1. क्या आएगी डेफिनेशन बताओ? पोटेंशियल एट पॉइंट A. अच्छे देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट A किसके बराबर है? वर्क के बराबर. कौन सा वर्क? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A. लिख सकते हैं, लिख लो इसको साथ में. Potential at a point A is defined as the work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity toward the given point A. अब कॉन्सेप्चुअली अभी हम लोगों को ये पता चल गया, वी आर नॉट नोइंग अबाउट व्हाट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक मूव कराना है. जितना वर्क आएगा, वर्क डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज विल गिव यू पोटेंशियल एट द पॉइंट ए. अब इसका अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे. नेक्स्ट टॉपिक,
expression for potential at a point A due to a given point charge. Now this is the given point charge and this is the point A at which potential is to be found out. And this point A is lying at a distance r. अब हम लोगों को A पॉइंट पर अगर पोटेंशियल बताना है तो क्या करना पड़ेगा? तरीका क्या है हम लोगों ने सीख लिया। क्या करेंगे? We will be moving what? A positive test charge from कहां से मूव करेंगे? इंफिनिटी से कहां तक मूव कराएंगे? A पॉइंट। So we are moving a test charge Q0 from infinity to the point A. इंफिनिटी से A तक लेकर आ रहे हैं। इंफिनिटी से जब आप A तक ला रहे हो तो we'll now try to analyze the situation at a distance x. जब हम Q0 चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से A तक ला रहे हैं तो इंफिनिटी से A तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Calculate the work done in moving the charge Q0 from infinity to the point A and divide it by what? The value of the test charge. This will give you the potential at the point A. अब इंफिनिटी से A तक लाते समय हमने बीच में कहीं पर इसको एनालाइज करना है। Suppose the Q0 charge, when this is moved from infinity to point A, we are considering the charge at a distance x. x क्यों लिखा? x अभी हम लोग किसको लिखते हैं? वेरिएबल को लिखते हैं। x वेरी कर रहा है, ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ जरा? कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? इंफिनिटी। बिल्कुल सही, x इक्वल टू इंफिनिटी। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? x माइनस r। x इज इक्वल टू r। जब ये चार्ज Q0 मैक्सिमम डिस्टेंस पर है मतलब x की वैल्यू इंफिनिटी है, जब यहां तक आ गया मिनिमम डिस्टेंस मतलब x इज इक्वल टू r। सो दीज आर द लिमिट्स अंडर व्हिच वी हैव टू वर्क। x इक्वल टू इंफिनिटी से लेकर कहां तक? x इज इक्वल टू r। अब इस सिचुएशन में फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज कितना जाएगा? फोर्स कितना आएगा बताओ? फोर्स विल बी इक्वल टू Q into Q0 upon 4 pi epsilon 0 x square आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है और हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? We are trying to move this charge Q0 towards the point A. अब इसमें जो फोर्स लग रहा है Q0 के ऊपर वो ये है and this force is what? Variable force. ये variable force क्यों है बताओ? Why is this force variable? Because the value of x is changing. x की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब जब आप चार्ज को इंफिनिटी से A तक ला रहे हो तो x की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे? नाउ वी विल मूव दिस चार्ज बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। हम लोग इसको एक छोटा सा डिस्टेंस मूव कराएंगे। मूव Q0 बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कितना? dx। स्मॉल डिस्टेंस क्यों लेते हैं? Why are we taking a small distance? किसको? अगर हम लोग स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं तो किसको कांस्टेंट मान सकते हैं? फोर्स को अभी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। If we are moving this by a small distance, अगर छोटा सा डिस्टेंस चलाएंगे तो x की वैल्यू चेंज बहुत ज्यादा नहीं हो और अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी मतलब फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसमें अभी हम रीजन इधर लिख रहे हैं। फोर्स कैन बी
फोर्स को भी हम कैसा कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं. वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको dw लिख लेते हैं. कितना आ जाएगा? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये dx के साथ माइनस साइन क्यों लिखा? माइनस साइन क्यों लिखा? अगेंस्ट वर्क कर रहा है. क्योंकि इसमें फोर्स कहां की तरफ है? दिस पॉजिटिव चार्ज इज रिपेलिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट की तरफ, एंड वी आर ट्राइंग टू मूव दिस टुवर्ड्स द चार्ज. फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं. ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, फोर्स राइट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ. फिर क्या करेंगे अभी हम लोग? इंफिनिटी से ए तक की जर्नी को आप छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे. हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फोर्स को क्या कांस्टेंट मानेंगे और वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, और ऐसे जितने वर्क आएंगे उन सबको ऐड करेंगे, और एडिशन का काम किससे करेंगे? इंटीग्रेशन. बस बहुत करो इसको. एफ की वैल्यू माइनस QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर एंड dx. टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना शुरू करो, जिससे बन सकता है आगे करो. टोटल आप एक बार कर चुके हैं, कर सकते हैं. टोटल वर्क डन 10 मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी से ए तक, W इंफिनिटी ए, W इंफिनिटी ए कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW कितना आ जाएगा? x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अब ये लिमिट्स इसमें रखनी है. ये लिमिट्स अब हम लोग ने पहले से डिफाइन कर ली. x इज इक्वल टू इंफिनिटी से लेकर x की वैल्यू कहां? r तक. यह जाएगा माइनस QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. माइनस साइन बाहर है, QQ0 बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया. ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर. इसको ऊपर अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? x टू द पावर माइनस 2 dx. इंफिनिटी से लेकर कहां तक? r तक. यह जाएगा माइनस QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. कितना आ जाएगा? x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. इंफिनिटी से लेकर कहां तक? r तक. इंटीग्रेशन. अब ये माइनस 2 प्लस 1 -1 कितना आ जाएगा? -1. ये -1 को अगर अभी हम लोग बाहर लिख लें तो माइनस और माइनस कितना आ जाएगा? माइनस QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ये नीचे वाला -1 इधर लिख दिया. ये क्या है? x टू द पावर -1, जिसको अभी हम लोग 1 अपॉन x लिख ले रहे हैं. x टू द पावर -1 को हम लोगों ने क्या 1 अपॉन x लिख लिया. कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर r तक. ये माइनस और माइनस मिलकर क्या प्लस आ जाएगा, एंड दिस विल बी QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. और ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी. ऐसा कुछ मिलेगा. सो वी हैव ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क. इसको सपोज नंबर 2 लिख दें एंड वी आर राइटिंग दिस एज नंबर 1. पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, अब 1 और 2 को कंबाइन करके यहां कहीं पर लिख दें.
combining what 1 and 2, potential at the point A will be equal to what, which is what, q0 upon 4 pi epsilon 0 r divided by q0 Q नॉट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो अब इसमें पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट A is depending only on the value of the charge and what, the distance। सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके कैलकुलेशन में प्लस माइनस जैसी भी वैल्यूज है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। चार्ज अगर पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, चार्ज अगर नेगेटिव है, यू राइट डाउन व्हाट द चार्ज विद द नेगेटिव साइन। सो यू हैव टू असाइन प्रॉपर वैल्यूज टू द चार्ज। प्रॉपर वैल्यूज टू द चार्ज का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव साइन के साथ चार्ज है तो प्लस साइन लिखोगे, और माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन लिखेंगे। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं। Potential due to dipole. Next topic. Equatorial position. इसमें डाइपोल मतलब दो चार्जेस दिए हुए हैं, -2 और +2। This is it. This is also it. Potential at a point C which is lying at a distance r from the center of the dipole is to be found. C पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, ये C पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पर है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट C will be equal to potential at C due to A plus potential at C due to B। C पर पोटेंशियल ड्यू टू A और C पर पोटेंशियल ड्यू टू B। सिंपल अलजेब्राइक एडिशन करना है, क्यों, रीजन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब C पर A के कारण अगर बताना है तो कैसे बताओगे, पहले ऊपर चार्ज चाहिए, C पर A के कारण, दिस इज द चार्ज। फार्मूला क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। मतलब ऊपर अभी हम लोगों को क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू विद साइन
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे क्या है डिस्टेंस, C पर ड्यू टू A, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 under root r square plus ये सी ए लिख देंगे यहाँ पर, we write down the values in the next step. C पर ड्यू टू B, पोटेंशियल एट C ड्यू टू B कितना आ जाएगा, प्लस Q अपॉन cb. अब सी ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, but this value will be what? 0. So potential at C will be equal to 0. So we say that potential due to a dipole in the equatorial position माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसमें कहीं पर भी आप पोटेंशियल निकालोगे, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 0 आएगी। अब इसमें बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ए गिवन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन वेयर द पोटेंशियल इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। Give example. तो इसका एग्जांपल यही वाला है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना, आर क्यू, ऐसा कुछ है। और फिर एक और एग्जांपल इसमें, ऑफ अ सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड द पोटेंशियल इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, कहां पर है, यानी इनसाइड एनी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर अगर है, if you are having a charge conductor, then inside at the interior points or all the points lying inside, electric field will be what, 0 and potential will not be equal to 0, and this fact we will be discussing in the subsequent topics। लेकिन अभी हम चूंकि एक बार पढ़ चुके हैं, डूइंग द रिवीजन, ये हम लोगों को मालूम है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, गिव एग्जांपल ऑफ द सिचुएशंस वेयर पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन 0 and electric field is 0 and potential is non-zero। अब नेक्स्ट इसके बाद हो गया, नहीं नोट कर लिया सर। Potential due to a dipole in the axial position।
This is the point C. Potential at C will be equal to potential at C due to A plus potential at C due to B. C पर potential due to A plus C पर potential due to B. फॉर्मूला क्या है? फिर से वही हमने बहुत सिंपल तरीका बताया, याद रखने का। ऊपर चार्ज है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और क्या है? डिस्टेंस। ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए, सी पर ए के कारण माइनस क्यू अपॉन सी पर पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी ए। सी पर ड्यू टू बी ये कितना आ जाएगा? प्लस क्यू अपॉन सी और सी बी की वैल्यूज कितनी है? देखो, C पर A के कारण चार्ज माइनस क्यू है, डिस्टेंस C है। अब इसके बाद माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 CA। CA कितना आ जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CA? ये R है, कितना आ जाएगा? R प्लस ए। इधर कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 सीबी की वैल्यू, ये R है, ये A है, ये कितना आ जाएगा? R माइनस ए। क्या तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर कितना आएगा? माइनस 1 अपॉन R प्लस ए एंड प्लस 1 अपॉन R माइनस ए। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको घुमाएं 1 अपॉन R प्लस ए कैसे कुछ आता है। सॉल्व करो इसको। This is Q upon 4 pi epsilon 0. LCM R minus A into R plus A। ऊपर क्या आ जाएगा? R plus A माइनस हो R माइनस A। क्या कैंसिल होगा? R कैंसिल होगा। Q into 2A upon 4 pi epsilon 0 R square minus A square। और ये कितना जाएगा? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
है। अब इसमें एक स्पेशल केस, जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट द पॉइंट इज लाइंग, पॉइंट सी इज लाइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए। आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, मतलब ये देखो डाइपोल का साइज -q + q, और इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर आर है। आर का साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ द डाइपोल के कंपैरिजन में। अगर r बहुत ज्यादा है, a बहुत कम है, तो किसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, a को निग्लेक्ट कर सकते हैं। और वो भी कहां पर कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में निग्लेक्ट करने का काम होता है। कहां पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन एक बोर्ड में आ चुका है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, दोनों अलग अलग 1 मार्क में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, electric field is inversely proportional to r square, पहली चीज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, मतलब दो चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर क्यू। तीसरा, पोटेंशियल due to a point charge V is inversely proportional to R, and चौथा, due to a dipole potential due to a dipole inversely proportional to r square. So we'll continue with the next topic.